गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी की, यूपीएसआई, ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस में, तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुल 20 एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं और साथ में इसी में जो हम लोग स्टैटिक्स जीके भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखें। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो कंप्लीट देखें और फिर डिसाइड करें कि वीडियो को आपको डेली देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाले, पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन इसमें किया गया है। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की, तो प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला, कि कर्मचारियों के लिए राइट टू सिट से संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है, यहाँ पे इसकी ये बात कर रहा है। तो ये मंजूरी ध्यान रखिए कि इसके द्वारा दी गई है। राइट टू सिट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की हम बात कर लेते हैं, तो लखनऊ क्या है, तो इसकी राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत को लगभग 93 मिलियन डॉलर मूल्य की कौन सी मिसाइल प्रणाली और प्रोजेक्टाइल बेचने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है, क्या चीज बेचने के लिए, यहाँ पे यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बेचने की बात करेंगे तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्स कैलियर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल को बेचने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करता है कि भारत ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भारत ने किसके साथ किया है, तो इजराइल के साथ किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, इजराइल की राजधानी की हम बात कर लेते हैं, तो यरूशलम क्या है, तो इसकी राजधानी है। रूस की बात कर लेते हैं, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, स्टैटिक जीके में सभी प्रश्न बन सकते हैं। ईरान की बात कर लेते हैं, तो तेहरान क्या है, तो इसकी राजधानी है। और यूएई की बात कर लेंगे तो अबू धाबी। ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगी जब भी क्लासेज स्टार्ट होगी। आगे बात करें तो कह रहा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक में किस देश को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो शामिल किस देश को किया गया, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो इसमें शामिल किया गया है किसको, तो सेशल्स को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सेशल्स की राजधानी की हम बात कर लेते हैं, तो विक्टोरिया है। क्या है, तो विक्टोरिया इसकी क्या है, राजधानी है। नेपाल की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल बात करेंगे तो काठमांडू क्या है, तो नेपाल की राजधानी है। भूटान की बात कर लेते हैं, तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाने वाली है। और मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं, तो मॉरिशस की क्या होने वाली है, तो मॉरिशस की हो जाएगी पोर्ट लुई। तो सभी की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली चीता का नाम क्या है। 5 बच्चों को जन्म दिया गया, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है चीता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आशा। चीता आशा उसका नाम ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ में ध्यान रखें, अगर हम कूनो नेशनल पार्क की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो जगह भी आपको पता होना चाहिए, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। 6 नंबर है कि CSIR IGIB के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सिकल सेल रोग के इलाज के लिए स्वदेशी जीन संपादन उपकरण बिरसा 101 किस जनजातीय महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो बिल्कुल यह नाम बात करें किसके पे, तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे श्री गुरु तेज बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में किस स्थान के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाएगी।
तो यह जो है रेलगाड़ी जो है कहाँ पे ये विशेष तौर पर चलने वाली है, तो श्री जो है आनंदपुर साहिब तक जो है विशेष प्रकार की जो है स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। ध्यान रखें ये जो बलिदान दिवस है बात करेंगे तो यह जो है 24 नवंबर को जो है मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो 24 जो है नवंबर को, ध्यान रखें 2025 में मंगलवार का जो है मंगलवार या सोमवार का जो है दिन पड़ रहा है, 24 को क्या है ये मनाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। अगर हम इस खिताब की जो है बात करते हैं तो फातिमा अब्बास द्वारा जो है ये क्या है जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने चीन में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये प्रतिबंध जो है किसने लगाया है, तो यह लगाया है ताइवान ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब ताइवान की बात हो रही है तो राजधानी की बात कर लेते हैं, तो ताइपे, ताइपे जो है ताइवान की राजधानी है। जापान की बात अगर हम करते हैं तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियोल ध्यान रखें। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा, क्या नाम है, तो कैनबरा हो जाने वाला है। यहाँ पे सही इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला होगा, बिल्कुल ताइवान ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, कह रहा है हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी हीरक जयंती मनाई है। अपनी जो है जयंती मनाई है, तो किसने जो है मनाई है, हीरक जयंती की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है मनाया गया है किसके द्वारा, तो सीमा जो है सुरक्षा बल के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 1 जो है दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1 दिसंबर को। डेट था 1965 का, जब जो है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखते आ रहे हैं तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और कम से कम वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। और सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर नए होंगे तो। चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं। अब कुल हम बात करेंगे तो 20 इसमें प्रश्न लिए गए हैं करंट अफेयर के, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कोई वीडियो। कह रहा है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन कहां पर कर रहा है। इसका आयोजन जो है किया जा रहा है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ की, तो बिल्कुल महाराष्ट्र की जो है क्या है, तो राजधानी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत छोटे आयातकों के लिए शुरू की गई सरलीकृत पंजीकरण सुविधा का नाम क्या है। अगर हम नाम की बात करेंगे तो इसका नाम जो है रखा गया है सरल सिम्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई किन 2 संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। तो यह जो है तैयार की जाती है किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 कहता है कि CMIE और MOSPI के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या थी। तो बेरोजगारी दर की अगर हम बात करते हैं तो 5.2% रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 कहता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया, जिनकी नियुक्ति फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। तो इसके लिए जो है नियुक्त किया गया है किसे, तो अतीश जो है चंद्र को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधिरक्षण की शक्ति रखता है। तो किसके तहत जो है रखता है, तो यहाँ से स्टैटिक देखिए कुछ हमारे चल रहे हैं, तो ये रखता है अनुच्छेद 227 के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 कहता है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोंडा किस राज्य में स्थित है। अगर हम जादूगोंडा की बात करेंगे तो यह जो है कहां पर है, इसकी बात कर रहा है, तो यह है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो रांची जो है इसकी क्या है, राजधानी है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो भुवनेश्वर जो है क्या है, उड़ीसा की राजधानी है, तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कोलकाता इसकी राजधानी है।
तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सभी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जो है फ्री में पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके। साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन एग्जाम जुड़े हुए वहीं पर अपलोड किए जाते हैं, जिससे आप एग्जाम के लिए जो है एक्टिव रह पाएंगे। तो जरूर आप उससे जुड़ जाइएगा। आगे बात करते हैं तो चीनी यात्री हेन सोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उसकी विस्तृत व्याख्या की। तो इसने जो है अध्ययन जो है किस विद्यालय में किया था, तो उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें ये है कहाँ पर, तो यह जो है बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। और बिहार में बात करेंगे तो राजगीर शहर में। कहाँ पे, तो राजगीर जो है शहर में क्या है, तो ये स्थित है। तो जगह के नाम भी बात करें तो आप ध्यान रखेंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा जितने भी चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं, क्या आपको हर वीडियो में ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, या जैसे इसके पहले वीडियो जो है बनाई जा रही थी सिर्फ आंसर को लेकर जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही थी वैसे ही बनाया जाए, या एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके अनुसार जैसा आप सजेशन देगा उस हिसाब से क्या है वीडियो बिल्कुल आने वाली है। आगे बात करते हैं तो कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। तो इसे जो है प्रकाशित करने का काम जो है करता है IUCN के द्वारा जो है किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ सकता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची की बात करेंगे तो गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली के जो है पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसी को गुरु शिखर कहा जाता है। तो थे हमारे 20 जो है प्रश्न। तो बिल्कुल आपसे बोला गया है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए डिटेल में, या ओनली सिर्फ आंसर क्या है कवर कराया जाए। और साथ में अगर यहाँ तक वीडियो देखें इंपॉर्टेंट लगा हो तो लाइक करके कम से कम शेयर जरूर कर दें। आप सभी से निवेदन है कम से कम एक एक शेयर जरूर करके जाइएगा। और नए होंगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम से भी क्या है आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि पीडीएफ जो है आपको रेगुलर जो है बेसिस पर प्रत्येक वीडियो को वहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।